मध्य प्रदेश में आज थम जाएगा निकाय चुनाव प्रचार का शोर। आज शाम 5 बजे तक होगा चुनाव प्रचार। 13 जुलाई को होगी निकाय चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग। 5 नगर निगम में होगा मतदान। कटनी, रतलाम, देवास, रीवा और मुरैना में होगी वोटिंग। 40 नगर पालिका, 169 नगर परिषद समेत 214 निकायों में वोटिंग। प्रचार के अंतिम दिन में दिग्गजों ने झोंकी है ताकत। रीवा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाया जन समर्थन। शहर के मुख्य मार्गों पर सीएम का रोड शो। रीवा से प्रमोद व्यास बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं। रतलाम में कमलनाथ करेंगे चुनाव प्रचार। दूसरे चरण के मतदान के लिए बनाए गए हैं 6,829 मतदान केंद्र। आज शाम थम जाएगा निकाय प्रचार का शोर। 13 जुलाई को होना है निकाय चुनाव में मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। सीएम शिवराज ने रीवा में रोड शो किया, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और लोग इसमें जुटे रोड शो में। तो निकाय चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। 13 जुलाई को वोटिंग होनी है। सुधीर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सुधीर, जिस तरीके से निकाय चुनाव को काफी गंभीरता से लिया जा रहा है, सीएम खुद रोड शो कर रहे हैं, इसके मायने समझे जाएं कि ये क्या सेमीफाइनल के तौर पर लिया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर ज्योति, और अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव है और उससे पहले मध्य प्रदेश सरकार, बीजेपी संगठन और कांग्रेस के जो विपक्ष की जो भूमिका है उसकी परीक्षा होने वाली है। और जो बात कांग्रेस कहती है कि 1.5 साल के दौरान कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के लिए काफ़ी कुछ किया है, लिहाजा उन कामों की भी परीक्षा और सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर जो बात आप कह रही हैं उसी के तौर पर इन चुनावों को देखा जा रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय के चुनाव में इस बार आम विधानसभा के चुनाव की तरह जो कहना चाहिए कि रोमांच है या फिर जो हलचल है वो देखी जा रही है। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। शाम को 5 बजे जो चुनावी शोरगुल है नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए, वो शाम को थम जाएगा। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो चुनावी मैदान में अपने अपने पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिलहाल रीवा में यहाँ पर एक रोड शो उनके द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद में कटनी में मुख्यमंत्री जाएंगे, यहाँ पर आम सभा को संबोधित करेंगे। और शाम को 4 बजे वर्चुअल माध्यम से जिन नगरीय निकाय, खासकर 5 नगर निगम और जो 45 नगर पालिकाएं यहाँ पर चुनाव होने हैं दूसरे चरण के लिए, वहाँ के कार्यकर्ताओं से संबोधित मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा उनके साथ में कटनी में रहेंगे। वहीं पर कांग्रेस की ओर से बात करें तो रतलाम में आज सुबह प्रबुद्धजनों के सम्मेलन में कमलनाथ शामिल हुए। उसके बाद में आम सभा और कांग्रेस के पक्ष में वोट कमलनाथ के द्वारा मांगे गए हैं। लिहाजा कहना होगा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। चुनाव प्रचार में कुछ ही समय बाकी है। शाम को 5 बजे जब चुनावी शोरगुल थमेगा तो उसके बाद में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत होगी। और 13 तारीख को मतदान के दिन बाद में जब परिणाम सामने निकल कर आएंगे तो उस समय पता चलेगा कि मध्य प्रदेश की सरकार और विपक्ष की भूमिका, जनता ने किसके काम पर मोहर लगाई है। बिल्कुल सुधीर, और यहाँ पर सबसे अहम बात यही होगी कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा उसमें इसी के नतीजों को लेकर जनता के बीच पार्टियों को जाना है। ऐसे में कांग्रेस के लिए क्या बहुत बड़ी चुनौती है इस चुनाव में जीत दर्ज करना? देखिए, चुनौती कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी के सामने है, क्योंकि मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर बात किया तो सभी 16 नगर निगम के अंदर बीजेपी का कब्जा है और उन नगर निगमों को वापस बनाए रखना ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के लिए खोने के लिए काफ़ी कुछ है, कांग्रेस के पास पाने के लिए काफ़ी कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के पास फिलहाल नगर निगम में कोई भी महापौर नहीं है। और ऐसे में अगर कांग्रेस से जो भी सफलता पाएगी ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का काम करेंगे। पर लेकिन कांग्रेस के नेताओं की ये कोशिश है कि मध्य प्रदेश के अंदर इस बार कम से कम 6 से ज़्यादा सीटें लेकर लाई जाए। और प्रदेश के कई नगरीय निकाय में इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिससे ये लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कम से कम जो क्लीन स्वीप की स्थिति पिछली मर्तबा बनी थी, इस बार ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। सिंगरौली की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के दूसरे चरण में जहाँ पर चुनाव होने हैं उनमें कटनी या फिर देवास की बात की जाए, मुरैना की बात की जाए, यहाँ पर भी हालात बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण है। और कैसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर यहाँ पर जीत हासिल होती है तो आम चुनाव से पहले कम से कम ये चुनाव की जीत कार्यकर्ताओं में एक बूस्टर डोज का काम करेगा, जिससे कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जा सकता है। लिहाजा कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह ने पर्दे के पीछे पूरा मोर्चा संभाला था। कमलनाथ चेहरे के तौर पर सामने रहे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को न केवल एकजुट किया बल्कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। वहीं पर बीजेपी की बात करें तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार के अलावा इस बार कई सारे प्रयोग बीजेपी के द्वारा किए गए। खासकर इस बार परिवारवाद से बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरीके से दूर रखा और किसी भी बड़े नेता के परिवार के व्यक्ति को टिकट न देकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि आम कार्यकर्ताओं की सुध बीजेपी लेती है। लिहाजा आम कार्यकर्ता चुनाव जीत कर आते हैं तो एक बड़ी जीत बीजेपी की मानी जाएगी। भले ही 16 नगर निगम में बीजेपी ना जीते,
लिए। पर अगर 2/3 से ज्यादा बीजेपी इन चुनावों में जीत हासिल करती है नगर निगम के अंदर, तब भी पूरे देश भर में बड़ा और जिस तरीके से आपने भी बताया कि बीजेपी के लिए चुनौती ज्यादा होगी, ऐसे में अब देखने वाला वक्त ही बताता है कि आखिर जनता किस पर यकीन कर रही है, विश्वास रख रही है। शुक्रिया आपका।